करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे राजेश का धैर्य जवाब दे रहा था। परेशान होकर वह अपनी सीट से खड़ा हो गया और वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर राजेश वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी थी। अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नजर एक अधेड़ उम्र की महिला पर पड़ी। वो मैले कुचैले और गंदे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथ में अपना हैंडबैग पकड़े हुए थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में राजेश को इस बात की तनिक भी भनक भी नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर के नीचे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया था। राजेश ने फटाक से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स या अन्य सामान गायब तो नहीं है। ज्यों ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का शॉल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। राजेश ने बैग से शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। उसने कहा था अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज हुआ था और गुस्से में शॉल को बैग से बाहर निकालकर रख दिया था, मगर ये शॉल अभी भी उसके साथ था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब राजेश पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि राजेश अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? राजेश बिल्कुल जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में उसकी माँ को पता चले और वह बेवजह परेशान हो, इसलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे हैंडबैग के सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है, तुम उसमें से निकालकर सिर दर्द की एक गोली ले लो। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है। राजेश कुछ घंटे बाद सोकर उठा तो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नजर गलियारे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उसके शरीर पर पड़े फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए काफी नहीं थे। राजेश ने गौर से देखा तो पाया कि अरे, ये तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे राजेश ने बैग से अपनी माँ का शॉल बाहर निकाला और ठंड से कांप रहे बच्चे को ओढ़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया है। राजेश सोचने लगा, वह एक नहीं बल्कि 2 माताओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की तपिश ही कुछ ऐसी ही होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।